आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ओवर थिंक करते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि वो क्या करें क्या ना करें और लोगों की बातों का जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक स्टोरी है जो आपको जरूर सुननी चाहिए। कहानी का नाम है कीमती पत्थर। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक युवक कविताएं लिखता था, लेकिन उसके लिए उस कविता का कोई मूल्य नहीं था क्योंकि कोई उसे कुछ नहीं समझता था। घर वाले भी उसे ताना मारते थे कि तुम किसी काम के नहीं, बस कागज काले करते रहते हो। उसके अंदर हीन भावना पैदा हो गई। उसका एक दोस्त था जो कि सुनार था। उसने उसने आप बीती अपनी सारी कहानी अपने दोस्त को बताई। सुनार ने उसे एक पत्थर देते हुए कहा, जरा मेरा एक काम कर दो। यह एक कीमती पत्थर है, कई लोगों के पास जाओ और इस पत्थर की कीमत का पता लगाओ, लेकिन इस पत्थर को किसी को बेचना मत। उसका दोस्त यह बात सुनकर पत्थर को लेकर मार्केट की तरफ निकल गया। सबसे पहले वो एक कबाड़ी के पास पहुंचा। कबाड़ी वाला बोला, मैं इसके 5 रुपए दे सकता हूँ। फिर वह सब्जी वाले के पास गया। उसने कहा कि तुम मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में 1 किलो आलू आलू दे सकता हूँ। ज्यादा किसी काम का नहीं, बस मुझे ये बाट की तरह काम आ जाएगा। यह सुनकर युवक उसके बाद मूर्तिकार के पास पहुंचा। मूर्तिकार ने कहा, इस पत्थर को मुझे दे दो, मैं इससे एक सुंदर सी मूर्ति बनाऊंगा और इसके बदले मैं तुम्हें 1,000 रुपए दे सकता हूँ। आखिर में युवक वह पत्थर लेकर रत्नों के विशेषज्ञ के पास पहुंचा। उसने उस पत्थर को परख कर बताया, यह पत्थर बेशकीमती हीरा है, इसे तराशा नहीं गया है, करोड़ों रुपए भी इसके लिए कम है। यह सब कुछ सुनकर युवक अपने मित्र के पास वापस पहुंचा। तब तक रास्ते में पहुंचते पहुंचते उसके अंदर से अपने लिए हीन भावना गायब हो चुकी थी और उसे एक संदेश मिल चुका था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन भी उस कीमती पत्थर की तरह बेशकीमती है। बस कुछ लोग उसे समझते नहीं, जिसकी हमें भी कोई जरूरत नहीं। हमें बस खुद को पहचानना है और समझना है और एक सही दिशा में आगे बढ़ना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें।